हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंधी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट औषधि पढ़ने वाले हैं जो है च्यवनप्राश रसायन। ठीक है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे ट्रिक से इजीली याद करेंगे। सबसे पहले तो इसका वर्णन कहाँ दिया गया है, तो चरक चिकित्सा का जो प्रथम अध्याय है ना, रसायन अध्याय, उसका जो प्रथम पाद है कौन सा है, अभ्यामलकीय रसायन पाद, वहाँ पर वर्णित है ये। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंटेंट्स कहाँ पर है, 62 से 64 नंबर श्लोक में है। तो सबसे पहले आते हैं इसके क्वाद द्रव्य। कितने क्वाद द्रव्य इसके अंदर, 36। ठीक है, टोटल कितनी ड्रग्स है, 36। अब इसको हम याद करते हैं इसकी ड्रग्स को इजीली। तो सबसे पहले हम 17 कंटेंट्स इसके याद करेंगे इस ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, देखिए, अगर बलवान गुड्डू को दो माताओं के साथ लाल कमल पर पुष्कर विदा करे तो पुनः काग जैसी जो मस्त द्राक्षा भेजी थी वैसी बड़ी इलायची एंड शटी भेज देना। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, ट्रिक एक बार समझ लेते हैं कि कोई लड़का दूसरे लड़के से क्या बोल रहा है कि अगर बलवान गुड्डू को तुम दो माताओं के साथ, ठीक है, लाल कमल पर बिठाकर पुष्कर विदा करो ना, पुष्कर एक जगह है तो उसको यदि पुष्कर भेज रहे हो तो पुनः काक जैसी, किसके जैसी, काक जैसी क्या करना है, मस्त द्राक्षा जो भेजी थी वैसी ही बड़ी इलायची और शटी भेज देना। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इससे हम देखिए सारे कंटेंट्स, ये जो 17 है वो याद कर लेंगे। तो देखिए, अगर से हो जाएगा अगरू, ठीक है, बलवान से बल से बला हो जाएगा, है ना। फिर गुड्डू में गुड्डू से गुडूची। ठीक है, अब देखो दो माते हैं ना, तो दो माँ याद रखना है, एक माशपर्णी और एक मुदक पर्णी, मतलब MM, 2 M से नाम आ गए, है ना। फिर यहाँ ता है, ता से हो जाएगा तामल की, मतलब भूया आंवला। लाल से हो जाएगा लाल चंदन। ठीक है, कमल से नील कमल या उत्पल। ठीक है, पुष्कर से हो जाएगा पुष्कर मूल। फिर विदा करो से विदारी कंद। अब ये जो पुनः है उससे हो जाएगा पुनर्नवा। ठीक है, फिर देखिए काक जैसी से काक लिखा है, काक से हो जाएगा काक नासिका। क्लियर। फिर देखिए मस्त से हो जाएगा मुस्ता या नागर मोथा, है ना। द्राक्षा से तो द्राक्षा ही हो जाएगा या मुनक्का जिसे बोलते हैं। देखिए वैसी से हो जाएगा वासा या अड़ूसा, है ना। बड़ी इलायची से बड़ी इलायची हो गया, है ना। और शटी से हो गया शटी या कचू। ठीक है, तो इस तरह से 17 द्रव्य तो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। फिर आगे के द्रव्य याद करते हैं। फिर आगे के 10 द्रव्य आपको 10 मूल के द्रव्य लेना है ना, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। लघु पंचमूल के शालपर्णी, कृष्णीपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। और बृहद पंचमूल के कौन कौन से, बिल्व, अग्निमन, शिवनाग, पाटला और गंभारी। तो कितने हो गए, ये 27 ड्रग्स आपको याद हो गई। ठीक है, फिर आगे आता है अष्ट वर्ग के 5 ड्रग्स आपको याद रखने, इसमें जीवक, ऋषभक। अब देखो मेदा महामेदा आता है तो इसमें महामेदा नहीं है, याद रखना। ठीक है, फिर काकोली, क्षीर काकोली, तो क्षीर काकोली भी यहाँ पे नहीं बताई, हम चरक जी का जो देख रहे हैं ना, क्षीर काकोली भी नहीं है। रिद्धि, वृद्धि बोलते हैं, रिद्धि वृद्धि, तो वृद्धि भी नहीं है। तो कौन कौन से, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली और रिद्धि। ठीक है, तो इससे 32 हो गए टोटल। ठीक है, फिर एक ट्रिक और याद रखना है, हरे पीले करकट का जीवन। ठीक है, कौन से करकट का जीवन, हरे पीले, तो हरे से हो जाएगा हरित की, पीले से हो जाएगा पिपली, करकट से हो जाएगा कर्कट श्रृंगी और जीवन से हो जाएगा जीवंती। तो इस तरह से टोटल आपको ये जो 36 क्वाथ द्रव्य है च्यवनप्राश में जो जाते हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे इन ट्रिक से। ओके, फिर कुछ नोट हमें पता होना चाहिए रखना है कि योग रत्नाकर भैषज रत्नावली ने सारे ड्रग्स लिए अष्टवर्ग के। ठीक है, अष्टवर्ग के जो 8 द्रव्य है वो सब बताए, लेकिन जो षाढ़ंगधर जी उन्होंने 7 ही बताया, उन्होंने क्या नहीं बताया, वृद्धि नहीं बताया, ये याद रखना है। ठीक है, और चरक जी का हमने पढ़ ही लिया, इन्होंने 5 ड्रग्स बताए हैं। कौन कौन से नहीं बताया अष्टवर्गीय द्रव्य, महामेदा, क्षीर काकोली और वृद्धि नहीं बताया चरक जी ने। ठीक है, दिस इज क्लियर। ठीक है, फिर देखिए क्वाथ द्रव्य जो है 36 से अभी हमने याद कर ही लिए। कितने लेना है हमें, एक एक पल लेना है, मतलब 4-4 तोला, प्रत्येक को एक एक पल या 4-4 तोला लेना है। आंवले इसमें 500 लेना है च्यवनप्राश में। और जो प्रक्षेप द्रव्य है वो इसके 7 होते हैं। कौन कौन से 7 प्रक्षेप द्रव्य है, तो मधु, ठीक है, वंशलोचन, पिप्पली, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र और नागकेशर, ये 7 प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। तो मधु लेना है 6 पल, मतलब 24 तोला, वंशलोचन 4 पल 16 तोला, पिप्पली 2 पल दैट इज 8 तोला, और दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र और नागकेशर कितना लेना है, एक एक पल लेना है, 4-4 तोला लेना है हमें। ठीक है, दिस इज क्लियर।
अब आता है च्यवनप्राश की निर्माण विधि। ठीक है, यहाँ पर दी गई है चरक चिकित्सा का जो प्रथम अध्याय है, रसायन अध्याय, उसका प्रथम पाद अभ्यामल के पाद में 65 to 69 नंबर श्लोक में निर्माण विधि दी गई है। ठीक है, तो देखिए निर्माण विधि में क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसमें 36 जो हमने क्वाथ द्रव्य पड़े थे, है ना, वो प्रत्येक एक एक पल या 4-4 तोला लेना है यवकूट करके, है ना, अच्छे से चूर्ण रूप में। उसके बाद 500 उत्तम कोटि के आंवले लेना है, लेकिन ये जो आंवले इनको ढीली पोटली में बांध कर, ठीक है, वही जो बर्तन है ना उसी में रखना है। फिर 1 द्रोण जल में इनको, इन दोनों को हमें पकाना है 1 द्रोण जल में। ठीक है, फिर क्या करना है, 1/4 अवशेष रहने तक हमें इसका क्वाथ करना है। शार्डंगर जी ने क्या बोला है, 1/8 अवशेष रहने तक क्वाथ करें। फिर क्वाथ द्रव्यों को छानकर अलग कर ले। ठीक है, हमने क्वाथ कर लिया अच्छे से, क्वाथ द्रव्यों को अलग कर लिया, और जो पोटली में उबले हुए आंवले हैं ना उनको भी पोटली से निकाल कर बीज अलग कर गूदे की पिष्टी कर छान ले, है ना, इनके रेशे रेशे हमें अलग कर देना, अच्छे से पिष्टी कर लेना है। फिर जो आंवले रहेंगे ना, क्वाथ तो हमने अलग रख दिया है ना, लेकिन जो आंवले हैं उनको क्या करना है, 6 पल तेल और 6 पल घी में भूनना है, जब तक वो थोड़े लाल ना हो जाए ना, उनकी पिष्टी जैसे बना लेना है। और जो हमने अलग से क्वाथ रखा था ना छान के, उस क्वाथ में आधी तुला, है ना, मतलब 50 पल खांड डालना है और घोलना है, कपड़े से छानना है और फिर उसकी चाशनी बना लेना है। ठीक है, अब आंवलों की जो भुनी हुई पीठी है इसमें डालकर पुनः मंद मंद पाक करें। अब देखो क्वाथ में खांड डालकर हमने चाशनी तो बना ली थी, अब क्या करना है, आंवलों की भुनी हुई पीठी, है ना, इसमें डालना है और पुनः मंद मंद हमको पाक करना है जब तक अवलेह रूप ना हो जाए। ठीक है, फिर अवलेह सिद्ध होने पर चूल्हे से हमें इसे उतार लेना है। फिर क्या करना है, अवलेह थोड़ा ठंडा होने पर जो हमने 7 प्रक्षेप द्रव्य पड़े थे ना वो मिलाना है। ठीक है, अंत में और थोड़ा ठंडा होने पर मधु मिलाना है ना, 7 प्रक्षेप द्रव्यों में से मधु थोड़ा एंड में मिलाना है। इस तरह से हमारा च्यवनप्राश रसायन तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं च्यवनप्राश की मात्रा कितनी लेना चाहिए, तो 1 से 2 तोला, मतलब कि 12 से 24 ग्राम लेना चाहिए। फिर चरक जी ने क्या बोला है, देखिए चरक जी बोल रहे उतनी ही मात्रा में सेवन करे जो भोजन करने में रुकावट ना डाले। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, स्वादिष्ट होता है ना, तो लोग क्या करते हैं ज़्यादा खा लेते हैं, किंतु पचने में देरी करता है। इसीलिए हमें कितना खाना है जो भोजन की मात्रा के साथ रुकावट ना करे। इसका अनुपान क्या है, क्षीर, है ना, दुग्ध के साथ लेना बताया इसे। फिर आता है इसका उपयोग। तो देखिए चरक चिकित्सा फर्स्ट पाद में 70 to 74 नंबर श्लोक में इसके उपयोग बताए गए हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, का श्वास हरश्चय विशेषण उपदिश्यते, मतलब मेनली विशेष रूप से जो च्यवनप्राश है वो का श्वास हर बताया गया है। ठीक है, फिर छीन है, छीन छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। ठीक है, जो छीन हो चुके हैं ना, जिनकी रसादी धातुओं का ह्रास हो रहा है, छत, है ना, जैसे उरोछत जिससे हुआ है ना, या वृद्ध या बालक के अंगवर्धन के लिए, है ना, उनके शरीर की पुष्टि के लिए च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिए। फिर स्वर क्षय हो गया, उरो रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, वात रक्त और पिपासा को भी ये नष्ट करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, मूत्राशय व शुक्राशय में स्थित विकृत वात आदि दोषों को खींचकर बाहर निकालता है। फिर देखिए मेधा, है ना, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, कांति, है ना, इसको बढ़ाता है। आयु प्रकर्ष, आयु में भी वृद्धि करता है। बलम इंद्रियाणाम, ठीक है, इंद्रियों को क्या करता है, बलवान करता है ना, इंद्रियों को अच्छा रखता है हमारी। फिर स्त्रीशु प्रहर्ष, ठीक है, मैथुन शक्ति भी बढ़ाता है। परम अग्निवर्धक, ठीक है, जाठर अग्निवर्धक भी है। वर्ण प्रसादम और पवन अनुलोम्यत्वम, मतलब अनुलोमन का काम भी करता है, वायु का अनुलोमन करता है। तो ये सारे च्यवनप्राश के उपयोग है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, है ना, किस किस को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए जिसको बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रखे ना, अतिसार, उसे नहीं लेना है, अजीर्ण में नहीं लेना है। अनकंट्रोलेबल डायबिटीज, ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर डली रहती है, तो डायबिटीज वालों को नहीं लेना है। और प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, पढ़ा हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़े च्यवनप्राश के, उपयोग पढ़े इसके, अनुपान और मात्रा पढ़ी, फिर हमने इसकी पूरी निर्माण विधि देखी अच्छे से, एंड विद ट्रिक्स हमने इसके सारे कंटेंट्स याद किए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट च्यवनप्राश रसायन। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।